नमस्ते। मैं अनिल माधव दास आपको प्रणाम करता हूँ। सुप्रभातम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही स्पर्श मध्य और मोक्ष ग्रहण के परिलेख के विषय में। जो पूर्व चित्र में हम पढ़े थे, स्पर्श बलन कैसे देना है और स्पर्श सर कैसे देना है और मोक्ष शरा मोक्ष बलन को दान कैसे देना है चित्र में, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि स्पर्श बलन हम दे दिए, चंद्र ग्रहण हो व सूर्य ग्रहण हो। स्पर्श बलन को देते वक्त किस दिशा में हमको देना चाहिए, वो सूर्य सिद्धांत में छिद्यकाधिकार में एक श्लोक कहा गया है। यथा दिशम प्रग्रहणम बलनम हिमतीथिते हे मौक्षिकम तो विपर्यस्तम विपरीतमिदम रवे। इसका अर्थ यह है, यथा दिशम, जिस दिशा में हमको ग्रहण में मिला हुआ है। ग्रहण में वलन यदि पूर्व से दक्षिण की ओर मिला हो, मतलब पूर्व दक्षिण के बीच में आपको वलन मिला हो, तो आप पूर्व दिशा से, जैसे कि इस चित्र में आप दिए हुए हैं, देखिए पूर्व दिशा से बलनदान दिया गया है। सोच लीजिए ये हिमतीथि थे, ये मतलब चंद्रमा की ग्रहण की बात यहाँ पर कर रहा है। यदि चंद्र ग्रहण में आपको गणितीय साधन बलन पूर्व दिशा से मिल रहा है, तभी जिस दिशा में आपको गणित में साधन किया हुआ मान मिल रहा है, उस दिशा में यहाँ पे भी बलनदान चित्र में दे देना है। किसका? ना स्पर्श ग्रहण का। यथादेशम प्रग्रहणम बलनम हिमतीथिते हे मोक्षिकम तो विपर्यस्तम। मोक्ष ग्रहण में तो विपरीत देना है। यदि आपको पश्चिम से दक्षिण की ओर मिला होगा, तभी पश्चिम से आप उत्तर की ओर दीजिए, जैसा कि यहाँ दिया गया है चित्र में। ये जो ग्रहण है, ये यदि चंद्र ग्रहण इसको सोचेंगे, ये चंद्र ग्रहण में मोक्ष के लिए दिशा विपरीत दिया गया है और स्पर्श के लिए स्पर्श का जो दिया गया है वलनदान बलन वृत्त में, उसी का विपरीत मोक्ष बलन चित्र में दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ, चंद्र ग्रहण में आपको स्पर्श जिस दिशा में वलनदान देना है स्पर्श का, उसके विपरीत देना है मोक्ष का वलनदान। यह स्पष्ट हो गया। परंतु ये कह रहा है विपरीतम इदम रवेः। रवेः इत्युक्ते सूर्य से ग्रहणे, सूर्य ग्रहण में इसके विपरीत देना है। सूर्य ग्रहण में विपरीत देने के मतलब क्या हुआ, चित्र में आप देखिए। यदि इसको हम सूर्य ग्रहण की बात इसको करें, इसमें यदि आपको उत्तर वलन मिला हो, तभी आप दक्षिण को देंगे। स्पर्शक काल में विपरीत देना है। और मोक्ष काल में यदि आपको उत्तर मिला हो, जिस दिशा में मिला हो उसी दिशा में देंगे। मतलब जस्ट उल्टा कर देना है। जो सूर्य ग्रहण का वलनदान देने की विधि जो है, उसके विपरीत आपको चंद्र ग्रहण में देना है। चंद्र ग्रहण में आप क्या दे रहे थे? स्पर्शकालिक वलन जिस दिशा में गणित में मिला था, उसी दिशा में दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रहण में क्या करना है? स्पर्शकालिक वलन यदि आपको उत्तर मिला हो, तभी आप विपरीत कर देना है, आपको दक्षिण में देना पड़ेगा। और मोक्षकालिक वलन सूर्य ग्रहण में आपको जिस दिशा में गणितीय विधि से, गणितीय साधन से मिला है, उसी दिशा में दे देना है। यह बात यहाँ पर स्पष्ट होगी। उसी प्रकार आप तो वलनाग्र बिंदु व वान है, वलनाग्र बिंदु से एक सूत्र खींच लेना है केंद्र तक। यहाँ भी स्पर्शकालिक वलनाग्र बिंदु से केंद्र तक सूत्र और मोक्षकालिक वलनाग्र बिंदु से केंद्र तक सूत्र। उसी सूत्र में सूत्र जहाँ मानिक्यार्ध वृत्त में संपात करती है, उसी मानिक्यार्ध वृत्त में सरदान देना है। उस वलन सूत्र के ऊपर लंब रूप करके, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं,
व डैश स डैश, यहाँ पे सर है मोक्षकालिक सर, और स व डैश यहाँ पे स्पर्शकालिक सरदान है। तो माने के अर्धवृत्त में सरदान दिया जाता है, वलन वृत्त में वलनदान दिया जाता है। यह हुआ बात। उसी तरह ये कह रहा है, तो विक्षेप देते वक्त आपको यह ध्यान रखना है, नित्यशो अर्कस्य विक्षेपाः परिलेखि यथादिशम विपरीताः शशांकस्य तदवशात् अथ मध्यमम। नित्यशो, नित्य मतलब प्रति समय में, वो स्पर्श का हो, वा मोक्ष का हो, वा सम्मिलन का हो, वा उन्मिलन का हो, वा मध्यम ग्रहण का हो, नित्य सह हमेशा। अर्कस्य मतलब सूर्य ग्रहण में, विक्षेपाः जो विक्षेप मतलब सर, विक्षेपाः इत्युक्ते, हाँ यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है, मतलब सराः। तो सारे स्पर्शकालिक सर, सम्मिलनकालिक सर, मध्यम ग्रहणकालिक सर, उन्मिलनकालिक सर और मोक्षकालिक सर, इस सब सर मान को परिलेख में जब आप लिखते हैं तो जिस दिशा में मिला हुआ है, मतलब अर्क ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में आपको सर यदि दक्षिण की ओर मिला हो तभी आपको दक्षिण की ओर लंब रूप देना है। स्पर्श काल में उसी तरह, मध्यम ग्रहण में उसी तरह, सम्मिलन, उन्मिलन और मोक्ष में जिस दिशा में गणितीय विधि से आपको सर मिला हुआ है, सर मान, स्पर्श, मध्य ग्रहण, ये सब का उसी दिशा में सूर्य ग्रहण में सर को परिलेख में लिख देना है, जैसे कि यहां पर लिखा गया है। लेकिन विपरीताः शशांकस्य, चंद्र ग्रहण में इसके जस्ट विपरीत कर लेना है। वो स्पर्श का हो, व मध्यम ग्रहण का हो, व उन्मिलन का हो, व मोक्ष का हो। यदि हम इसको चंद्र ग्रहण माने तभी हमको उत्तर सर मिला था, हम दक्षिण की ओर दिए हैं। ये तो सर उत्तर दक्षिण ही मिलता है, उसी तरह विपरीत कर देना है। ये मध्य ग्रहण की भी बात है, तदवशात अथ मध्यमम, मध्य ग्रहण में भी वैसे ही करना है। लेकिन बलनम प्राङ्मुखम देयम तद विक्षेपैकता, यदि विक्षेप जिस दिशा में और वलन उसी दिशा में मिले तो बलन को पूर्वाभिमुख देना है। ऐसा ये चित्र में दर्शाया तो नहीं गया है, आपको समझना चाहिए। भेदे पश्चात मुखम देयम, यदि भेद है मतलब आपको वलन एक दिशा में और सरद दूसरे दिशा में मिले तभी आपको पश्चिमाभिमुख क्या करके, जैसे चित्र में दिया गया है, पश्चिमाभिमुख करके बलन को देना है। किसमें ना, चंद्र ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण में इसका विपरीत। यह बात आपको समझ लेना चाहिए। ये स्पर्श हुआ, मध्यम हुआ, मोक्ष ग्रहण हुआ, ये परिलेख के विषय में आप जब समझते हैं तो कौन से दिशा में कौन सा सर देना है उसको सही तरह से समझ के आपको परिलेख बनाना है, और भूमि को समतुल बना के, समान रूप से, अच्छे रूप से शुद्ध करके, भूमि में जलप्लवत्व को सही से देख के आपको शुद्ध भूमि में केंद्र बनाते हुए पहले वलन वृत्त बना लेना है, उसके बाद माणिक्य अर्धवृत्त बनाना है, उसके बाद ग्राह्य वृत्त बनाना है, ग्राह्य वृत्त बनाने के बाद वलन वृत्त में वलनदान देना है, वलनाग्र बिंदु से केंद्र तक सूत्र कर देना है। उसके बाद जो वलन सूत्र माणिक्य अर्धवृत्त में जहां संपात करती है वहीं पे सरदान उसके ऊपर लंब रूप दे देना है। उसके बाद सराग्र से केंद्र तक सूत्र खींच लेना है, और सराग्र से ग्राहक व्यासार्थ में जो वृत्त बनाएंगे वही ग्राहक वृत्त होगा, क्योंकि सराग्र में हमेशा ग्राहक का केंद्र रहता है। उसी तरह परिलेख बनाएंगे तो यह परिलेख सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ज्ञान के लिए आवश्यक होगा, उसी से स्पष्ट ग्रहण के ज्ञान हमको होगा। यह धन्यवाद, आपको प्रणाम। आज के शुभ प्रभात।